حسن یوسف پہ کٹتی ہے مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹتی ہے مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آج 17 رمضان جنگ بدر کا دن ہے، تو اس مبارک دن میں سب سے پہلے حمد و نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے جناب محمد امجد قادری الکس ہزانی صاحب کو، اور وہ آئیں گے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمیں دلوں کو منور فرمائیں گے۔ اب میں ہمارے امجد صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں، آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد المصری الوحی والرسالۃ والحکمہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ کیوں آگ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آگ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے ہمیں دیوانہ بے خود دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کی دیتے ہیں۔ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں میں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں میں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ بے خود کیے دیتے ہیں۔ ان کا ہی تصور ہے، ان کا ہی تصور ہے، محفل ہو یا تنہائی، ان کا ہی تصور ہے، محفل ہو یا تنہائی، نہ جانے مجھے ان کی، نہ جانے مجھے ان کی کیا بات پسند آئی، بے خود دیتے ہیں۔ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ
जाना, हाँ दिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जाना ना, बेखुदे किए देते हैं। मैं कुछ भी नहीं लेकिन ये बात हकीकत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन ये बात हकीकत है। ओ कतरा ही सही लेकिन, कतरा ही सही लेकिन, दरिया से जो निस्बत है बेखुदे किए देते हैं। बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, छूटा है ना छूटेगा, छूटा है ना छूटेगा, संगे डर जाना ना, बेखुदे किए देते हैं। अंदाज हिजाबाना बेखुदे किए देते हैं। اللهم صل على سيدنا محمد الوصفي والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में नात के कलाम पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। اللهم صل على سيدنا محمد الوصفي والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا माशाल्लाह दस्तगीर साहब भी बहुत अच्छा बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल। जिक्र नबी तू करता जा, जिक्र नबी तू करता जा, ये जिक्र बड़ा अनमोल। आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल। ऐसा दिन भी आ जाए सरकार के दर पे बैठे हो, सरकार के दर पे बैठे हो, सरकार के दर पे बैठे हो, लब खामोश ज़बान आंसू अर्जा करते हो, आंसू अर्जा करते हो, आंसू अर्जा करते हो। इनके दर पे रोने वाले, इनके दर पे रोने वाले, दिल से कुछ तो बोल। आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल। सरकार दो आलम प्यारे आका जिधर से गुजरा करते थे, जिधर से गुजरा करते थे, जिधर से गुजरा करते थे, शजर गवाही देता था और पत्थर कलमा पढ़ते थे, पत्थर कलमा पढ़ते थे, पत्थर कलमा पढ़ते थे। नूर खुदा के मुनकिर अब तो, नूर खुदा के मुनकिर अब तो अपनी आंखें खोल। आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल, आका आका बोल बंदे आका आका बोल। आओ चलो दीवानों सारे शहर मदीना चलते हैं, शहर मदीना चलते हैं, शहर मदीना चलते हैं। मेरी क्या औकात है सब ही उनके दर से पलते हैं, उनके दर से पलते हैं, उनके दर से पलते हैं। खैरों को भी देते हैं, खैरों को भी देते हैं, बिन मांगे बिन मोल। आका आका बोल बंदे आका
सुभान अल्लाह। मैं उनके नाते पढ़ता हूँ, गुस्ताखी ना हो जाए, मैं संभल संभल के चलता हूँ, मैं संभल संभल के चलता हूँ, मैं संभल संभल के चलता हूँ। माँ की दुआओं का सदका, माँ की दुआओं का सदका है नात का ये माहौल। आका आका बोल बंदे, आका आका बोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल। राशिद नाते लिखना पढ़ना ये है बड़ा एहसास, ये है बड़ा एहसास, ये है बड़ा एहसास। उनके करम के सदके ही से ऊंची है परवाज, ऊंची है परवाज, ऊंची है परवाज। नाते नबी तू सुनाए जा, नाते नबी तू सुनाए जा, कानों में रस को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका आका बोल बंदे, आका आका बोल। जिक्र नबी तू करता जा, जिक्र नबी तू करता जा, ये जिक्र बड़ा अनमोल। आका आका बोल बंदे, आका आका बोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल। के जो नातखान है और जी। हमारे खास दोस्त जनाब मोहम्मद गौस बादशाह साहब को मैं दावत दूंगा और वो आए, वो नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फलक के नजारों, जमी की बहारों, फलक के नजारों, जमी की बहारों, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मारो चलो बेसहारो, खबर ये सुनाओ, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। रे कज बुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फिजाओं में नगमात सल्ले अला के। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फिजाओं में नगमात सल्ले अला के। दरूद
पलकों के गजरे सलामों के तोहफे गुलामों सजाओ हुजूर आ गए हैं 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 समाए सनाए हबीबे खुदा का ये मीलाद है सरवरे अंबिया का समाए सनाए हबीबे खुदा का ये मीलाद है सरवरे अंबिया का नबी के गधाओ सब एक दूसरे को गले से लगाओ हुजूर आ गए हैं 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी अंदाज में नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे हमारे घोष बादशाह साहब। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाए नक्शे जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाए नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। अब मैं आज के हमारे जो खुसूसी मेहमान, आज के जो मुखर्रिर हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह सैयद मुस्तफ़ा अली मिसबाही अशरफ़ी दामत बरकातुहु आलिया साहब से मैं गुजारिश करूँगा वो अपने अच्छे अंदाज में तकरीर जंग बदर वाक़या सुनाए और सामाइन की दिलों को मुनव्वर फरमाए, दिलों को मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम व हुवा अस्सदक़ुस सादिक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्लह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन इकराम व सामईन इज़्ज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हम सबको प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और आपका उम्मती होने का हमें फ़ख्र अता किया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैं
इमाम अहमद रज़ा एसोसिएशन के जिम्मेदारान और अरकान ख़ास बिलखुसूस मुनाज़िर अहले सुन्नत खलीफा अशरफुल फुक़हा हज़रत सैयद गौस मदनी रज़वी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि उन्होंने इस माह रमज़ानुल मुबारक के लॉकडाउन पीरियड का मुकम्मल तौर पर नेकी के लिए इस्तेमाल के लिए फेसबुक से लाइव रिकॉर्डिंग ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग की तरकीब बताई और इसका इंतज़ाम किया, जिसके ज़रिए हम सौों से लेकर हज़ारों से लेकर लाखों की तादाद तक अपनी बात आसानी के साथ पहुंचा सकते हैं। अपनी बात क्या है? वो दरअसल अल्लाह उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें हैं, सहाबा इकराम के वाक़यात हैं, अक़ाइदे हक़, अक़ाइदे अहले सुन्नत वल जमात के वो मुसल्लम हक़ाइक़ हैं जो हम दूसरों तक बआसानी पहुँचाने की एक बहुत अच्छी तरकीब अपनाई। बिलखुसूस ऐसे वक्त में, ऐसे पुरफितन दौर में अहले सुन्नत वल जमात जो कि मसलक के आला हज़रत के नाम से मौसूम है फी ज़माना, इसके ज़रिए, इस सुन्नी रज़वी नेटवर्क के ज़रिए हम पैगाम हक़ लोगों तक आसानी के साथ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम तमाम की इस कोशिश को कामयाब फरमाएगा। आमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, 17 रमज़ानुल मुबारक तारीख़ इस्लाम में एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। जंग बदर का वाक़या सुनाने की सादत तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हासिल करूँगा। उससे कब्ल जंग बदर किन सर्कमस्टेंसेस में वाक़े हुई, इसका पस मंज़र समझना होगा। इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं कि ग़ज़वा बद्र तारीख़ इस्लाम का वो अजीम वाक़या है जिसके बाद इस्लाम को इस्तेहकाम हासिल हुआ और मुसलमानों की शान और शौकत बढ़ गई और मुसलमानों के दिलों में जो मुशरिकीन की हैबत थी वो भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दूर फरमा दी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा में ऐलान नबूवत के बाद इस्लाम की दावत पेश करते थे तो सबको मालूम है कि मुशरिकीन मक्का की जानिब से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत हुई।
लोग दुश्मन हो गए, कहने लगे कौन सा दीन ले आए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में इतना बढ़ गए कि वो लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन हो गए, और ये इरादा भी कर लिया था कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह शहीद कर देंगे, कत्ल कर देंगे। उससे कबल उन्होंने एक प्लानिंग बनाई और कहा कि क्यों ना हो कि हम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर उनका मंशा क्या है, उनका इरादा क्या है, आखिर ये क्यों नया दीन लोगों में ले आए हैं, इसकी क्या वजह है, वो चाहते क्या हैं। तो कुफार खुरैश के बड़े बड़े सरदार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे सिर्फ एक चीज का मुतालबा करते हैं, वो ये है कि आप ये नए दीन की जो दावत दे रहे हैं, ये दीन की दावत और तबलीग का काम छोड़ दें। अगर आप ये चाहते हैं कि अरब की बादशाही आपको मिल जाए तो हम तैयार हैं कि आपको बादशाह बना दें। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी मुअज़्ज़ज़ और शरीफ घराने की खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की से निकाह चाहते हैं तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। या आपको कोई बीमारी लाहिक हो गई है जिसकी वजह से आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, नए दीन की बात कर रहे हैं माज़अल्लाह, तो हम बड़े से बड़े नामवर हकीम के जरिए आपका इलाज भी कराने के लिए तैयार है। ये तीन पेशकशें कुफ्फारे मक्का, कुफ्फारे खुरैश ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके जवाब में कि ना मुझे कोई बादशाहत की ज़रूरत है और ना ही मैं किसी मुअज़्ज़ज़ घराने के हसीन और जमील लड़की या औरत का तालिब हूँ, और ना ही मुझे कोई बीमारी है जिसकी वजह से मैं ऐसी गुफ्तगू कर रहा हूँ और जिसके वजह से तुम लोग इलाज कराने की बात कर रहे हो। फरमाया कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बंदा हूँ और उसका भेजा हुआ रसूल हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके मुतालबात का रद्द फरमा दिया। फिर उन्होंने कुफार मक्का वहां से लौट गए, मायूस हो गए, लौट गए, नाकाम लौटे, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर दीन का काम, तबलीग इस्लाम का काम मुकम्मल तौर पर अंजाम दे रहे थे। तो कुफार मक्का वक्तन फवक्तन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन जो उस वक्त इस्लाम ला चुके थे, तरह तरह की तकलीफें देना शुरू की। बहुत तकलीफ देते थे, मुसीबतें खड़ी कर देते थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को ये इजाजत दी कि वो लोग हबशा की तरफ हिजरत करें, क्योंकि उनके तकालीफ कुफार मक्का इतनी तकलीफें देते थे कि बर्दाश्त के बाहर हो जाती थी। तो सहाबा इकराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते थे, तो मारूज़ा पेश करते थे, कैफियतें बताते थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दी कि अगर तुम लोग चाहो तो मक्का छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत करो। तो चंद असहाब हबशा की जानिब हिजरत कर गए, कुछ असहाब मक्कतुल मुकर्रमा में रह गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्कतुल मुकर्रमा में ही थे। यहाँ तक कि
कुफ़ार मक्का की अजियतें और ज़्यादा हो गई, इस्लाम फैलता गया, मक्कतुल मुकर्रमा में मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। जैसी जैसी तादाद बढ़ती गई वैसा वैसा उनका तकलीफ देना, मुसलमानों को मारना, पीटना, मुख्तलिफ किस्म की अजियतें देना, ये भी कुफ़ार मक्का का बढ़ता गया। ऐसी रविश इख्तियार कर चुके थे कि मुसलमानों के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला मजमईन के और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जान के दुश्मन हो गए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये होता था कि मक्कतुल मुकर्रमा में मदीने तैयबा के लोग आया करते थे, आना जाना उनका होता था। एक तो बैतुल्लाह था जिसकी वजह से लोग आते थे, और तिजारत के लिए भी लोग मदीने तैयबा से मक्कतुल मुकर्रमा आया जाया करते थे। तो मदीने मुनव्वरा के जो लोग आते जाते थे तो उन्हें भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम इस्लाम की दावत पेश करते थे। तो उनमें से कुछ लोग मदीने से आने वाले, मक्कतुल मुकर्रमा को आने वाले कुछ लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक और आपकी तालीमात से मुतासिर हुए और मक्कतुल मुकर्रमा में पहाड़ की घाटी में छुपकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम की बैयत कर चुके। तो मदीने के लोग जो यहाँ आते थे मक्कतुल मुकर्रमा, तो उन्हें भी इस्लाम की दावत पेश होती थी, और उनमें से कुछ लोग इस्लाम की दावत कबूल किए और खुल्लम खुल्ला जाहिर नहीं किए, मक्कतुल मुकर्रमा के मक्के के शहर में इस्लाम की दावत कबूल नहीं किए, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत पहाड़ की घाटियों में छुप कर करते थे। उसको तारीख इस्लाम में इस बैयत को, जो मदीने से लोग आके बैयत किए हैं मक्कतुल मुकर्रमा में, इस बैयत को तारीख इस्लाम में बैयत उक़बे ऊला कहा जाता है। इससे एक फायदा मुसलमानों को यह हुआ कि मक्के में भी इस्लाम फैलता गया और मदीने के कुछ लोग भी इस्लाम कबूल करने लगे। अब वो लोग वहां जाते मदीने तैयबा में, वहां पर इस्लाम की दावत, वो मदीने वाले असहाब जो यहाँ इस्लाम कबूल करके वहां गए हैं, वो भी वहां पर इस्लाम का इंट्रोडक्शन पेश करते थे। इसी तरह जब कबीले औस और कबीले खजरज, जो मशहूर कबीले हैं मदीने मुनव्वरा के, वो लोग जब मक्कतुल मुकर्रमा आए, उन्हें भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत पेश की। कबीले औस, कबीले खजरज के लोग भी इस्लाम कबूल किए। मक्कतुल मुकर्रमा में वही पहाड़ की घाटियों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त अक़दस पर बैयत की, जिसको तारीख इस्लाम में बैयत उक़बे सानिया कहा जाता है। फिर इसी तरह बैयत उक़बे सालिसा भी हुई, जिससे मुसलमानों की तादाद मदीने मुनव्वरा में भी बढ़ती गई। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुसाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा को भेजा ताकि वहां पर वो इस्लाम की दावत दें। तो वहां भी इस्लाम फैलता गया, मक्कतुल मुकर्रमा में भी इस्लाम एक्सपैंड होता गया, लोग मुसलमान होते गए। और यहाँ कुफ़ार मक्का को ये फिक्र लगी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सब के सब हाथ से निकल जाएं और सब मुसलमान हो जाए। तो उन्होंने प्लानिंग की कि जितना जल्द हो सके हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह कत्ल कर दें, क्योंकि जितनी तकलीफें लोग देते थे उतना ही इस्लाम उभरता था। जितना वो लोग इस्लाम को दबाना चाहते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्लाम को उतना ही उभारता था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जो इस्लाम कबूल कर चुके थे मक्कतुल मुकर्रमा में, अब चूंकि वहां मदीने तैयबा में भी एक बेस बन चुका था, कई लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, जिनको जो तकालीफ और मुसीबतें कुफ़ार मक्का की जानिब से उठाते थे, उन्हें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, अगर तुम चाहो
तो तुम लोग मदीना हिजरत कर जाओ, वहां पर कुछ हमारे लोग हैं जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो हिजरतुल मुस्लिमीन इलल हबशा के बाद जो दूसरी हिजरत हुई, जिसमें ज्यादातर मुसलमान साहबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मदीने तय्यबा हिजरत की, और उस वक्त मदीने मुनव्वरा का नाम यसरिब था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, कहीं साहबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अपने घर बार, तिजारत, माल और दौलत को अल्लाह और उसके रसूल की खातिर, अपने दीन और ईमान की हिफाजत की खातिर सब छोड़ दिए, छोड़कर मदीने तय्यबा हिजरत कर गए। सुभान अल्लाह। वो मदीने तय्यबा हिजरत करने वाले मक्के के बाशिंदे, मक्के के सहाबा इकराम जो मक्के में रहने वाले, बसने वाले थे, वो जो मक्का छोड़कर मदीना हिजरत जो किए हैं, इन सहाबा इकराम को रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को मुहाजिरीन कहा जाता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुसलमानों को इजाजत दे दी थी, तो कई सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन मदीना तय्यबा हिजरत कर चुके थे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म खुदाबंदी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के इंतजार में थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म जब होगा तभी वो यहाँ से हिजरत करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद असहाब रह गए थे, जिनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। और जब कुफ्फार मक्का ने ये प्लानिंग की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह कत्ल कर डालें, शहीद कर डालें, तो उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने अक़दस का मुहासरा कर लिया और ये तय किया कि सुबह जो ही हो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही घर के बाहर तशरीफ लाएंगे, हम उन्हें माअज़ल्लाह कत्ल कर डालेंगे, ताकि ये इस्लाम का मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उनके पास अभी दूसरा कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि जितने उनके तदाबीर थे सब नाकाम हो गए। जो मुतालबात उन्होंने किए थे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका इनकार कर दिया और उनके पास कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने ये प्लानिंग की। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इजाजत दे दी कि महबूब आप भी मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना हिजरत कर जाएं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर मुबारक पर लेटने का, सोने का हुक्म दिया और कहा, क्या है अली, मेरे पास कुछ अमानतें इन्हीं कुफ्फार की रखी हुई हैं, कल सुबह तुम इन अमानतों को उनके मालिकों के पास पहुंचा दो, पहुंचाकर तुम ही मदीना हिजरत कर जाओ। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे अखलाक हैं, सुभान अल्लाह, कैसी अमानतदारी है, कैसी दियानतदारी है, कैसे अमीन है। वही लोग जो जान के दुश्मन हैं, वो मुहासरा किए हुए हैं, कत्ल करने का मंसूबा बना चुके हैं, उन्हीं की अमानतों को उनके मालिकों के हवाले पहुंचाने की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली मुश्किल कुशा को तालीम दे रहे हैं। क्या इस्लाम है, सुभान अल्लाह, कैसे अखलाक हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा आपके बिस्तर अक़दस पर आराम फरमा है। मौला कायनात फरमाते हैं कि उस रात मुझे जितनी चैन की नींद आई, उससे पहले और उसके बाद कभी मुझे वैसी चैन की नींद नहीं आई। और मुझे यकीन था कि मुझे मौत नहीं आएगी, उस रात मौत नहीं आएगी, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कह दिया था कि अली तुम हिजरत करके हमें वहां मिलना, मुलाकात करना हमसे, तुम्हारी मुलाकात वहां होगी। सुभान अल्लाह। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस बात पर सहाबा इकराम को कैसा एतमाद था कि महबूब खुदा ने जो कह दिया बस वो होना है, क्योंकि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे।
बहरकैफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर, मैं इस वाक़ये को समेटता हुआ आगे ले चल रहा हूँ ताकि आपको जंग बदर के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने तैयबा हिजरत की, ये अलग टॉपिक है। हिजरत के दौरान क्या क्या हुआ, दौरान हिजरत, ये अलग टॉपिक है। बहरकैफ मक्का छोड़कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा हिजरत किए और वहां पर अंसार ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिहाना इस्तकबाल किया। अंसार कौन है? जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन मदीने के बाशिंदे हैं और जिन्होंने मुसलमानों की मदद की, उनको अंसार कहा जाता है। नुसरत से अंसार यानी मदद करने वाले, मदद करने वाले। तो अंसार मदीने के बाशिंदे रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिहाना इस्तकबाल किए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में रहने लगे। इधर कुफ्फार मक्का जब सुबह हुई तो अंदर गए तो देखा, काशाना अक़दस में दाखिल हुए, देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा आराम फरमा है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निकल गए, मदीना हिजरत कर गए। तो वो लोग इस मंसूबे में भी, इस नापाक मंसूबे में भी वो लोग नाकाम हो गए। बहरकैफ उन्होंने प्लानिंग की, ये सोचा तमाम कुफ़ार कुरैश के सरदार मिलकर बैठकर, बिलखुसूस उसमें अबू सुफियान बिन हर्ब, उस वक्त तक वो इस्लाम कबूल नहीं किए थे, कुरैश के सरदारों में से एक थे। सब बैठकर प्लानिंग किए कि आखिर क्या किया जाए। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे इन्हें तो ये लोग कहीं ऐसा ना हो कि मदीने तैयबा में चूंकि बहुत तेजी के साथ ये इस्लाम फैल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग हम मक्कतुल मुकर्रमा पर चढ़ाई ना कर दें, हम पर हमला ना कर दें, उनकी जमीयत मजबूत ना हो जाए। तो उन्होंने प्लानिंग की कि हम अपने तिजारती जो फायदा हासिल होगा तिजारत के जरिए, वो तिजारती फायदे को हम मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी में और मुसलमानों के खिलाफ जंगी हथियार और असलहा खरीदने में हम उसको खर्च करें। उन्होंने प्लानिंग की थी कि जो भी तिजारत का जो भी फायदा होगा हम इस साल मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी में इस्तेमाल करें। ये नापाक मंसूबे के तहत अबू सुफियान बिन हर्ब की क़ियादत में एक काफिला, तिजारती काफिला मुल्क के शाम गया। और मुल्क के शाम यानी सीरिया उस वक्त सेंटर ऑफ ट्रेड था, मरकज़ तिजारा था। तो मुल्क के शाम मक्कतुल मुकर्रमा से मुल्क के शाम की तरफ अबू सुफियान बिन हर्ब की क़ियादत में एक काफिला गया और वहां से मुल्क के शाम से खूब फायदा हासिल करके वही तिजारती काफिला कुफ्फार मक्का का वापस निकला मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दरमियान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह खबर मिली कि कुफ्फार मक्का मुसलमानों के खिलाफ मदीने मुनव्वरा पर चढ़ाई का इरादा किए हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं। और इसी तैयारी की कड़ी यह है कि वो लोग अबू सुफियान बिन हर्ब की क़ियादत में मुल्क के शाम एक तिजारती काफिला रवाना किए थे जो खूब फायदा हासिल करके मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ वापस लौट रहा है। और दरमियान में वया जो कहते हैं मदीना तैयबा के जरिए वया से जाएगा, यानी मदीना तैयबा के बाहर आउटस्कर्ट से बाईपास से होता हुआ मुल्क के शाम से मदीने मुनव्वरा के बाईपास से होता हुआ मक्कतुल मुकर्रमा जा रहा है। यह तिजारती काफिला अबू सुफियान का, कुफ्फार मक्का का, वहां से निकल चुका है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खबर की तस्दीक करने के लिए हिजाज के, उस वक्त हिजाज था, सऊदी अरब नहीं था। सऊदी अरब का नाम खुद एक बिदात है, नाम है सऊदी अरब खुद एक बिदात है, क्योंकि उस वक्त ये इलाका पूरा हिजाज मुक़द्दस कहलाया जाता था, हिजाज कहलाया जाता था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जमातों को हिजाज के मुख्तलिफ किनारों में भेजा ताकि ये मालूम करे कि कुफ्फार मक्का की जो प्लानिंग है वाकई सही है या नहीं, दुरुस्त है या नहीं। जो खबर पहुंची है कि वो लोग मक्कतुल मुकर्रमा से जो तिजारती काफिला आ रहा है उसका फायदा मुसलमानों के खिलाफ
जंगी हथियार खरीदने में और मुसलमानों के खिलाफ जंग करने में जो लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या ये वाकई में खबर सही है या नहीं है, ये मालूम करने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजाज के मुख्तलिफ किनारों पर साहबा इकराम की मुख्तलिफ जमातों को भेजा। और जब वापस पूरी जमातें आई, सबों ने इस बात की तस्दीक की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाकई में ये खबर सच है कि उनकी प्लानिंग यही है कि वो जो काफिला आ रहा है, जो पूरे फायदे के साथ लौट रहा है, वो फायदा मदीने तय्यबा पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान मशवरा किया और ये मशवरे में तय पाया कि हम मदीने मुनव्वरा से बाहर निकलेंगे और वो जो तिजारती काफिला लौट रहा है वापस मक्कतुल मुकर्रमा, उसकी रोकथाम करेंगे, रोक देंगे, बीच में रोक देंगे उन्हें। जब हम बीच में उनके और मक्कतुल मुकर्रमा के रास्ते में हम जब खड़े हो जाएंगे तो वो काफिला रुक जाएगा और काफी दिन तक रुकने की वजह से वो जो नुकसान, वो जो फायदा है उनका, जो मुल्क शाम से फायदा लेकर जा रहे हैं, वो नुकसान में बदल सकता है। तो सिर्फ उस काफिले की, तिजारती काफिले की रोकथाम के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ मदीने तय्यबा के बाहर वो बाईपास में रास्ता रोकने के लिए खड़े हो गए। जब ये बात अबू सुफियान बिन हर्ब को मालूम हुई, जो मुल्क शाम से तिजारती काफिला लेकर मक्कतुल मुकर्रमा की ओर जा रहा था, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बात जब उन्हें पहुंची तो वो दूसरे रास्ते से बचते बचाते वो पूरा काफिला दूसरा रास्ता इख्तियार किया और मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच गया। वो काफिला सही सलामत मक्कतुल मुकर्रमा दूसरे रास्ते से पहुंच गया। और इधर मक्कतुल मुकर्रमा में ये बात मालूम हुई कि मुसलमान सब एक जगह जमा हुए हैं तिजारती काफिला रोकने के लिए। तो अबू जहल, अबू लहब, ये कुफ्फार कुरैश ये प्लानिंग किए कि बहुत अच्छा मौका है, जितने मुसलमान हैं सब जमा हैं एक तरफ, ये बहुत अच्छा मौका है, हम उन पर हमला कर देंगे। ये सोचकर अबू जहल और अबू लहब वो कुफ्फार कुरैश की फौज अबू जहल की क़ियादत में, तारीख में आता है, कुतुब तारीख में है, मौलिकीन लिखते हैं कि उनकी तादाद 950 से जायद थी। बहरकैफ 1000 की तादाद, 950 से कुछ जायद, बाज ने कहा 950 थी। बहरहाल 1000 का लश्कर, 950 से 1000 का कुफ्फार का लश्कर मक्कतुल मुकर्रमा से निकल पड़ा और उसकी क़ियादत अबू जहल और अबू लहब जैसे सरदार कर रहे थे। उनकी प्लानिंग ये थी कि जितने मुसलमान हैं सब जमा हैं, मदीने के बाहर हैं, बहुत अच्छा मौका है, उन्हें कत्ल कर डालें, उन्हें सफ़े हस्ती से हटा दें। तो ये प्लानिंग के साथ अबू जहल और अबू लहब 1000 के लश्कर को कमोबेश लेकर मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने तय्यबा की तरफ निकल पड़ा और बदर नामी मकाम पर दोनों जमातों का, यानी कुफ्फार कुरैश की जमात, कुफ्फार मक्का की जमात और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात का आमना सामना हुआ। जब वो मैदान पर पहुंचे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो देखा कि पहले से ही कुफ्फार की फौज, जो ऊंचा हिस्सा होता है मैदान का, थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा, वो हिस्सा पर मकबूज हो गए थे, पहले से कब्जा कर चुके थे और मुसलमानों को नशेबी इलाका मिला, नीचे का इलाका मिला। ये एक मुसल्लम हकीकत है। इस जंग की अहमियत इस बात से भी मुसल्लम है कि मुसलमानों की तादाद इस जंग में कुफ्फार के मुकाबले में बहुत कम थी। मुअल्लिकीन लिखते हैं कि इस जंग में मुसलमान 313 थे। 313 की एक मुख्तसर सी छोटी सी जमीयत थी, वो नुफूस कुदसिया थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
313 सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन थे और वहाँ तकरीबन 1000 का लश्कर था। और यहाँ मुअल्लिकीन लिखते हैं कि कुछ 70 घोड़े थे, 40 घोड़े थे और कुछ 70 ऊंट थे। एक एक ऊंट पर कई कई सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सवारी करते थे। तलवारें भी बहुत कम थी, नेज़े बहुत कम थे। बहरे कैफ अस्करी कुव्वत बहुत कम थी कुफ्फार के मुकाबले में। और उधर वो लोग पूरी तैयारी के साथ, पूरे तजुर्बे के साथ, पूरे असलहा व हथियार के साथ और इस्लाम को हमेशा के लिए ख़त्म करने के एक मुसम्मम इरादे के साथ कुफ्फार मक्का की फौज मुकम्मल तौर पर तैयार थी। और इस तरफ यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा जो अपने हथेलियों में अल्लाह और उसके रसूल की रजा के खातिर, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के खातिर, अल्लाह और उसके रसूल के इश्क और मोहब्बत में अपने हथेलियों में जान रखकर आए थे मैदान में। तो जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का की फौज को देखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की कि मौला, अगर ये जमात, ये मुख्तसर सी जो जमात है मुसलमानों की, अगर इसको तो हिलाक कर दिया आज के दिन, तो फिर रूए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिड़गिड़ा कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ की, गिड़गिड़ा कर दुआ की है। और उस दुआ का असर यह हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जंग में मुसलमानों को फतेह अजीम अता फरमाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की हिम्मत अफजाई फरमाई। और जब जंग शुरू हुई तो पहले ये होता था कि फरीकैन, दोनों जमातों में जो सबसे बहादुर बहादुर अशखास आते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, वो लोग पहले एक दूसरे का आमना सामना करते हैं, एक दूसरे का आमना सामना वो लोग करते हैं। तो मुसलमानों की जानिब से हजरत उबैदा बिन हर्ष और हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, ये 3 सहाबा इकराम मुसलमानों की जानिब से, सहाबा की जानिब से आगे आए। पहले जंग की तरकीब ऐसा होती थी कि एक जमात से जो ज्यादा बहादुर है वो सामने आता, इनफरादी लड़ते थे, एक एक करके लड़ते थे, और जो सबसे ज्यादा बहादुर होते थे वो पहले आते थे। तो मुसलमानों की जमात से ये 3 सहाबा आए और कुफ्फार की जानिब से उतबा, शैबा और वलीद, ये 3 लोग आए। एक ही वार में तीनों कत्ल किए गए, तीनों कुफ्फार एक ही वार में कत्ल किए गए। इश्क रसूल का जो जज्बा था सहाबा में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान करने का जो हौसला था, वो जो जुनून था, इस्लाम की बका के लिए जो लड़ने का जो ज़ौक़ और शौक़ रखते थे, उसका असर ये था कि एक ही वार में सब कत्ल किए गए। जितने कुफ्फार थे, तीनों जो आए थे, तीनों के मुकाबले में कत्ल किए गए। यहां तक कि घुमासान की जंग हुई। रब्बे कायनात कुरान मजीद में इस वाक़ये को बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, अल्लाह ने वो दुआ कबूल की। रब इरशाद फरमाता है, तहकीक के हमने नसरकुमुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें बद्र के दिन मदद फरमाई, तुम्हारी मदद फरमाई। व अंतुम अज़िल्ला, जबकि तुम लोग कमजोर थे।
واقعی میں جنگ قوت عسکری کے اعتبار سے ہو، تعداد کے اعتبار سے ہو، اسلحہ کے اعتبار سے ہو، جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے مسلمان اس جنگ میں کمزور تھے. طاقتور چیز کوئی ان کے پاس تھی تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، اسلام پر مرنے مٹنے کا جذبہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا وہ حوصلہ تھا. مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصری عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی حسن یوسف کو دیکھ کر. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور رخ زیبا حسن و جمال کو دیکھ کر عرب کے مرد اپنی جان اپنی گردنیں دینے کے لیے تیار ہو گئے. سبحان اللہ. جس کو بڑے پیارے انداز میں یوں کہا گیا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سبحان اللہ. تو پہلے گھماسان کی جنگ ہوئی، رب فرماتا ہے ہم نے بدر کے دن تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم کمزور تھے. اور کیسی مدد و نصرت ہوئی، اللہ اکبر. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے 3000 فرشتوں کے ذریعے، پھر اس کے بعد کہا 5000 فرشتوں کے ذریعے ہم نے بدر کے دن تمہاری مدد فرمائی. یعنی فرشتوں کو اللہ نے مسلمانوں کی حمایت اور نصرت کے لیے میدان کارزار میں، میدان جنگ میں بھیج دیا، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر کفار کا مقابلہ کیا. جنگ کے بعد جو احوال بیان کیے ہیں، جو کفار مکہ نے اپنے ساتھیوں سے جا کر مکہ المکرمہ میں جو کہا ہے، خود ابو لہب نے کہا ہے کہ خدا کی قسم ہم نے ایسے سفید پوش گھوڑ سواروں کو دیکھا جن کے سامنے کوئی ٹکتا نہ تھا، جن کے سامنے کوئی ٹکتا نہ تھا. وہ جس طرف نکل پڑتے تھے صرف گردنیں کٹتی نظر آتی تھی. اللہ اکبر. کیا شان ہے، شان خدا بندی. رب کریم کا کیا معاملہ ہے کہ فرشتے جو آئے تھے مدد کے لیے کفار کو نظر آتے تھے، صحابہ اکرام کو نظر نہیں آتے تھے. صحابہ صرف دیکھتے تھے کہ گردنیں کٹ رہی ہیں، کاٹنے والا نظر نہیں آتا تھا، لیکن کفار کو نظر آتے تھے. ایسی غیبی مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنگ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت سے مسلمانوں کو فرمائی ہے. ایسی مدد. سبحان اللہ. 3-5 ہزار فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی. تھوڑی ہی دیر میں جو مسلمانوں کا اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے اس زمین سے ختم کرنے کے ناپاک منصوبے سے جو مکے سے نکلے تھے، اب وہی لوگ جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. اس واقعے میں جو ایک بڑی کامیابی جو مسلمانوں کو ملی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو 313 مسلمان تھے اس میں کچھ بچے بھی شریک تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اجازت نہیں دی، لیکن انہوں نے منت سماجت کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، عاجزی کی، انکساری کی کہ ہم بھی اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. افرا کے 2 بیٹے حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، چھوٹے بچے، تاریخ میں آیا ہے 10-11 سال کے بچے تھے یا 9-11 سال کے بچے تھے. یہ 2 بچوں نے ابو جہل جو کفار قریش کا بڑا سردار تھا، 2 بچوں نے کفار قریش کے بڑا
के बड़े सरदार अबू जहल को कत्ल किया, वो भी इसी जंग में। और देखें आप, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जंग बदर की जो हदीस है, हदीस बयान करते हुए हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग में जंग से पहले जमीन पर अपना हाथ रखा और रखकर फरमाया, ये फलां काफिर के मरने की जगह है, ये फलां काफिर के मरने की जगह है। और रावी कहते हैं कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हाथ रखकर फरमाया था, हमने देखा कि वो फलां शख्स वहीं पर मरा हुआ पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंग अभी वाक़ई हुई नहीं, जंग होने से पहले ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दिए हुए इल्म गैब से बता दिया कि फलां काफिर के मरने की जगह है। वह ये हदीस वजाहत के साथ हमें बताती है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने इस चीज का भी इल्म दिया है कि कौन कहाँ मरेगा और कौन कब मरेगा और कौन कब मरेगा, इसका भी इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। यह हदीस मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 बाब ग़ज़वा बद्र में रिवायत की गई है। तो जंग, घमासान की जंग हुई। अब जब ये मामला हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों के जरिए इनकी मदद फरमाई, और इस जंग में प्यारे, चूंकि तलवारें बहुत कम थी, हथियार बहुत कम थे, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त की टहनियों को, लकड़ियों को सहाबा को तोड़ कर दिया। और तारीख बताती है कि वो लकड़ियां, झाड़ की टहनियां तलवार का काम करने लगी। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि दस्ते रसूल से निस्बत हो गई, दस्ते रसूल से निस्बत हो गई। मुझे यहां कहने दीजिए कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलात व सलाम का आसा, मूसा अलैहिस्सलाम के असे में ये ताकत है कि वो जमीन पर डाले तो कुफ्फार के लिए वो अजदाह बन जाए, उन जादूगरों के अजदाहों को खा ले, उनके सांपों को खा ले। हजरत मूसा के अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस में जो असा था, मूसा अलैहिस्सलाम से निस्बत के तुफैल, अल्लाह ने उसमें ये ताकत दे दी, वो मोजिज़ा बना दिया कि वो जमीन पर पड़ता तो अजदाह बन जाता, जमीन पर उसको मारते तो राह, पानी में राह बना देता। तो ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस की क्या बरकत होगी, जिस मकसद के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तोड़ा था और सहाबा को दिया था, वो लकड़ियां, वो टहनियां मैदान कारज़ार में तलवार का काम करने लगी। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इस जंग में 70 कुफ्फार मारे गए और 70 कुफ्फार मक्का खैदी बनाए गए और कई जख्मी हो गए। बाकी सब जंग का मैदान अपने साजो सामान को छोड़कर सब भाग गए। जो मुसलमानों के लिए माल गनीमत में आ गया, वो छोड़ा हुआ माल माल गनीमत में मुसलमानों ने उसको हासिल किया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग खत्म हुई, मुसलमानों को अल्लाह ने फतह अता फरमाई। फतह अजीम है, क्योंकि प्यारे आका की वो दुआ, वो दुआइया जो अल्फाज हैं, वो हमें बताती हैं कि ये जंग यानी जंग बद्र इस्लाम की बका के लिए कितनी अहमियत की हामिल थी। क्योंकि सरकार ने फरमाया था, ए अल्लाह, अगर ये जमात अगर हिलाक हो गई आज, अगर तू इन्हें हिलाक कर दिया तो रुए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई बाकी नहीं रहे। ये अल्फाज इस्लाम की बका के लिए कितने अहमियत के हामिल हैं, ये दुआ से हमें अंदाजा लगाया जा सकता है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अहमियत के हामिल है। बहरकैफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुजूर की दुआ कबूल फरमाई और जंग बद्र में अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अजीम अता फरमाई। जब जंग खत्म हुई तो
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को हुक्म फरमाया कि जितने कुफ्फार मारे गए सबको एक गड़ा खोदो, गड़े में डाल दो, और मुसलमानों की जानिब से जो शहीद हुए इसकी तादाद बताई जाती है कि 14 सहाबा इकराम शहीद हुए। 14 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन इस जंग में शहीद हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 14 शुहदाए बद्र की तदफीन फरमाई, और फिर वो जो गड्ढे में, बड़े से गड्ढे में जो कुफ्फार को डाल दिया गया, उनके पास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गड्ढे के करीब पहुंचे, सहाबा भी साथ हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस गड्ढे में मुर्दों को देखकर उन्हें मुखातब किया, उनकी जानिब मुखातब करते हुए फरमाया, हल वजदतुम मा वादकुम रब्बुकुम हक्का, क्या तुम लोगों ने तुम्हारा वो वादा पा लिया है जिसका तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया है? क्या तुमने वो चीज पा ली जिसका तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया? तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु साथ में थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तो मर चुके हैं, आप किससे मुखातब हो रहे हैं, किससे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये लोग तो मरे हुए हैं। अकीदा अहले सुन्नत को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां साफ तौर पर बता दिया, वाज़े अंदाज में। हजरत उमर से फरमाया, अरे उमर, ये तुमसे भी ज्यादा सुनते हैं। तुम्हारा सवाल तो ये है कि सुनते हैं कि नहीं, ये तो मुर्दा हो चुके हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, उमर तुमसे ज्यादा सुनते हैं। तो मालूम हुआ मरने के बाद इंसान की समाअत की ताकत यानी कुव्वते समाअत और बढ़ जाती है। जब कुफ्फार मुर्दों का जब ये आलम है तो मोमिनीन का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। अब मोमिनीन में सालिहीन का आलम क्या होगा? सालिहीन में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कुव्वते समाअत का आलम क्या होगा? अंबिया की उस मुक़द्दस जमात में मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कुव्वते समाअत का क्या आलम होगा? इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन और मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खां हनफी कादरी फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाए करामत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह, काने लाए करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। बहरकैफ प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये अकीदा भी वाज़े फरमा दिया कि मरने के बाद मुर्दे सुनते भी हैं। तो यहाँ पर जंगे बद्र का जो वाक़या है यहाँ इख्तिताम को पहुँचता है। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को ये तालीम फरमाई कि जितने कैदी हैं, जो कैद हुए हैं, जितने कैदी हैं, उनके साथ सख्ती का मामला ना किया जाए बल्कि नरमी का मामला किया जाए। अच्छा बर्ताव करने की, उनके साथ हुस्न सलूक का मामला करने की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम फरमाई। बताइए क्या कोई ऐसी मिसाल और वाकई तौर पर उनके साथ ऐसा उम्दा सलूक किया गया कि इसकी मिसाल तारीख इंसानी में पेश नहीं की जा सकती। ये इस्लाम है। वरना आप देखेंगे कि किसी के मातहत कोई कैदी बनाया गया हो तो उनके साथ दरिंदाना सलूक किया जाता है, वहशी सलूक उनके साथ किया जाता है। अच्छा, हमारे जंग के हमारे मुकाबले में आए थे, हमें मटाने के लिए आए थे, आज तो तुम कैदी बन गए हमारे। जो लोग हिरासत में होते हैं उनके साथ तो कैसा मामला किया जाता है मोहताज बयान नहीं है, लेकिन इस्लाम ने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हुस्न सलूक और नरमी से पेश आने की तालीम और ताकीद सहाबा को फरमाई।
اور صहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने वैसा ही उम्दा सलूक उनके साथ किया। खुद उन कैदियों में से एक कैदी, तारीख इस्लाम में ये वाकया दर्ज है, उन्हीं कैदियों में से एक कैदी ने बयान करते हुए कहा कि जब मैं अंसार की हिरासत में था, यानी गिरफ्तार हो चुका था, कैदी हो गया था, मैं कैद हो चुका था, उनकी हिरासत में था, जब वो मुझे बदर से मदीना ले जा रहे थे, तो जब खाने का वक्त आता, क्योंकि मदीने तैयबा और बदर का जो मैदान है, जो मकाम है, ये 60 मील के दूर पर था मदीने से, 60 मील्स, 60 मील के फासले पर था। तो वापस जब लौट रहे थे, वो कैदी का कहना है कि जब खाने का वक्त हुआ, मैं अंसार की हिरासत में था, खाने का जब वक्त हुआ तो अंसार सहाबा के पास रोटी और खजूरें थी, तो उन्होंने मुझे रोटी पेश की और खुद खजूर खाकर अपनी भूख को मिटाए। बताइए सुभान अल्लाह, कैसी मिसाल है। और मैं शर्म के मारे, वो कैदी का कहना है, मैं शर्म के मारे वो रोटी जो मुझे दे रहे हैं, हालांकि मैं कैदी हूं, उनकी हिरासत में हूं, उनके मातहत हूं, वो मुझे रोटी पेश कर रहे हैं, तो मैं शर्म के मारे वो रोटी दूसरे को देने लगा, यानी जो मुझे रोटी दिया है उसको नहीं, दूसरे को देने लगा। तो वो उसका भी यही बर्ताव था कि वो रोटी लेकर वापस मुझे ही दे दिया कि तुम खा लो, और वो खुद चंद खजूरें खाकर अपनी भूख और प्यास को मिटाए। ऐसा उम्दा बर्ताव किया गया। क्यों? क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, हुजूर की तालीम थी कि उनके साथ नरमी का मामला किया जाए और सख्ती का मामला ना किया जाए, हुस्न सलूक का बर्ताव किया जाए। वैसा ही बर्ताव किया गया। बहरे कैफ बदर के नताइज, जंग बदर एक अजीम मारिका हुआ, इस्लामी तारीख का सबसे पहला मारिका, सबसे पहली जंग जो लड़ी गई तारीख इस्लाम की, वो जंग बदर है, जो इसी रमजानुल मुबारक के महीने में 17वीं तारीख को, यानी जो शब लग चुकी है, दिन 17 था, 17वीं तारीख को सन 2 हिजरी में, 2 हिजरी में वाक़े मदीने से 60 मील दूर बदर नामी मकाम पर यह जंग लड़ी गई। जंग बदर में शरीक होने वाले सहाबा के फजाइल अहादीस मुबारका में आते हैं कि सबसे बड़ी फजीलत तो यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिसाने मुबारक से रब कायनात ने उन्हें खुशखबरी सुनाई, वजबत लकुमुल जन्ना, यानी ऐ बदर के सहाबियों, तुम पर जन्नत वाजिब हो गई। दूसरी बड़ी फजीलत उन्हें यह हासिल हुई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके अगले और पिछले तमाम गुनाहों को बख्श दिया। मिसाल के तौर पर यूं समझा जाए कि जंग बदर के बाद अगर उनसे कोई गुनाह भी सरजद हुआ हो, अल्लाह सबील मिसाल, वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें पहले ही बख्श दिया। इतनी बड़ी फजीलत जंग बदर के सहाबा को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता फरमाई। और एक अजीम फजीलत यह है जो मुअल्लिकीन लिखते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं, उलमा जो लिखते हैं, फरमाते हैं कि ये जंग बदर के असहाब की एक अजीम फजीलत ये भी है कि इनकी दुआ, इनके वसीले से जो दुआ मांगी जाए वो दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जरूर कबूल होती है। और इस पर कई सालिहीन, कई औलिया अल्लाह ने अपना अपना तजुर्बा भी पेश किया। फरमाते हैं कि जब कोई बीमार हमारे पास आता तो हम उस बीमार के सर पर हाथ रखते और असहाबे बदर के नामों में से कुछ नाम पढ़कर उस पर दम करते तो बीमारी खत्म हो जाती।
वो बीमारी शिफा में बदल जाती। सुभान अल्लाह, ये फजीलत असहाबे बदर की है कि उनकी नाम की बरकत से, उनके नाम के तवस्सुल से, उनका जिक्र दुआओं में करने से दुआएं मकबूल होती। क्यों? क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में उन्होंने नए नए इस्लाम लाए थे, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, कड़ा इम्तिहान था उनके ईमान का, कड़ा इम्तिहान था, और वो इम्तिहान में मुकम्मल तौर पर वो लोग कामयाब। तो जंग बदर के नताइज में से हमें ये बात भी मालूम होती है वाज़ेह तौर पर कि तादाद, असलहा, क़ुव्वत अस्करी, ये सब ईमान, हुब्ब रसूल, रज़ाए इलाही, रज़ाए रसूल, ये एक तरफ, तादाद, क़ुव्वत अस्करी ये एक तरफ। अगर ये इसमें कमी भी है तो वो कोई माने नहीं रखती अगर आपके पास इश्क़ रसूल है, आपके पास वो जज्बा है इस्लाम के लिए, वो जज्बा अगर हासिल हो गया तो मुसलमान, आज देखें मुसलमान उस ज़माने में 313 थे, 1000 पर गालिब थे, लेकिन आज मुसलमानों की तादाद कम नहीं है, मुसलमानों की तादाद कम नहीं है, मुसलमानों की तादाद अरबों में है, लेकिन फिर भी मुसलमान आज दुनिया में हजीमत का शिकार हो रहे हैं। मुसलमान हजीमत का शिकार हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं। मुसलमानों की हुकूमतें हैं आज, माशी एतबार से, इकोनॉमिकली भी मुसलमान पावरफुल हैं दुनिया में, हुकूमतें, सल्तनतें भी मुसलमानों के हाथ में हैं, कई ममालिक मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन वो जज्बा नहीं पाया जा रहा है, वो कुर्बानी का शौक और ज़ौक़ नहीं पाया जा रहा है, इश्क़ रसूल का वो शोला जो भड़कना था दिलों में, अपने सीनों में, वो नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके सबब आज मुसलमान, और नीयत खालिस नहीं है मुसलमानों की, ज़ाती मफाद शामिल है, हर मामले में ज़ाती मफाद शामिल है मुसलमानों की, इखलास ख़त्म हो गया, लिल्लाहियत ख़त्म हो गई, रज़ाए खुदा, रज़ाए महबूब खुदा का वो जज्बा ख़त्म हो गया। मुसलमान दुआ करते हैं बेअसर, दुआएं बेअसर होती जा रही हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो बदर के सहाबा में जो जज्बा था वो जज्बे का फक़दान है, वो ईमान का फक़दान है, वो मोहब्बत रसूल नहीं पाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद, माली एतबार से ज़्यादा होने के बावजूद, इकोनॉमिकली पावरफुल होने के बावजूद आज मुसलमान हजीमत का शिकार हो गए हैं। हमें चाहिए कि ये ग़ज़वा बदर से हम ग़ज़वा बदर को सिर्फ ग़ज़वा और मारिका या जंग की नज़र से ही न देखें, बल्कि हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि ग़ज़वा बदर का जो पैगाम है उससे हमें सबक हासिल है। तमाम मुसलमान ग़ज़वा बदर के पैगाम को समझना चाहिए और इससे सबक लेने की आज अशद ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि मौला करीम जो कुछ हम कहे हैं, सुने हैं, अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसमें जाने अनजाने में अगर कोई गलती लग़ज़िश हो गई हो कहने में, सुनने में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल इसको माफ़ फरमाए। आमीन बिजाही सय्यिदिल मुरसलीन हबीब रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना सैयद गौस मदनी साहब का चेहरा दिखा दें मुझे कम से कम। आप मौलाना साहब बराए मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी काविशों को कबूल फरमाए
आमीन इनके हासिदों के हसद से, जालिमों के जुल्म से, जाबिरीन के जबर व तशद्दुद से, माकिरीन के मकर व फरेब से, फासिकीन का फुस्क व फुजूर से, बिदतियों की बिदत से आमीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी हिफाजत फरमाए। आमीन अपने खास हिफ्ज़ व अमान में मौलाना सैयद गौस मदनी रज़वी साहब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने खास हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन आमीन बिजाहि सैयद मुरसलीन हबीब रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। दरद बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऑनलाइन में आकर सबको माशाल्लाह जंगे बदर के वाक़या आप आकर बयान करे और इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ और जो भी लोग देख इंशाल्लाह उन लोगों को बहुत से फायदा हुआ इससे। जी मैंने कोशिश की कि ये वाक़या तो बहुत बड़ा है, तारीख के कुतुब में बड़ी तफसील के साथ इसको जिक्र किया गया है। मैंने कोशिश की कि इसको समेटा जाए और एक घंटे के टाइम में इस वाक़ये के पस मंज़र के साथ इस अजीम वाक़ये का जिक्र किया जाए। तो मैंने कोशिश की है कि इसको समेट कर जो अहम पॉइंट्स थे उसको मैंने अल्लाह और उसके रसूल और रज़ा की खातिर आप तमाम के दरमियान मैंने इसको रख दिया। और हज़रत का बहुत आकर वापस हमको ऐसे इतना याद किया और हर चीज़ों को ताज़गी किए तो बहुत अच्छा रहेगा और अवाम में सुन्नत को बहुत अच्छा फायदा पहुंचेगा। जी इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह फिर प्रोग्राम फतेह मक्का का भी करेंगे, जो भी इस रमज़ान और मुबारक के महीने में वाक़ हुआ था, मक्का जो फतह हुआ था, इसकी भी तारीख इंशाअल्लाह हम जो है आप हज़रात तक पहुंचाने की सादत हासिल करेंगे। और हमारे व्यूअर्स के लिए एक नात की फरमाइश है, तो आप तमाम हजरत नात सुनिए। अब अगली नात हमारे हजरत हमजद साहब नात पढ़ेंगे, नात सुनिए उनको। मैं इजाजत चाहता हूँ क्योंकि तरावी का वक्त हो रहा है। जी हजरत जी तरावी सुनाना होता है, तो मैं इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। नाते सरकार के पढ़ता हूँ मैं, नाते सरकार के पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्रे का खौफ न रखना है दिल, क्यों? क्योंकि वहाँ सरकार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की ज़ियारत होगी। अब्रे का खौफ न रखना है दिल, वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। नाते सरकार
سبحان اللہ نسیم کبھی کہا کبھی واللیل اج جس کی قسمیں میرا رب کھاتا سبحان اللہ ہے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے سرکار سبحان اللہ کی سبحان اللہ صورت ہوگی سبحان اللہ جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس کسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا اج زلف لہرا کہ وہ جب آئیں سبحان اللہ گے سبحان اللہ سبحان اللہ زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی سبحان اللہ زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی نعت سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کے پڑھتا ہوں میں بس کسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے اج خلد میں بس وہی جا سکتا ہے خلد میں بس وہی جا سکتا ہے اور جس کو حسنین کے سبحان اللہ سبحان اللہ نانا سے محبت سبحان اللہ سبحان ہوگی اللہ خلد میں بس سبحان اللہ وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا سے محبت ہوگی سبحان اللہ نعت سرکار کے پڑھتا ہوں میں بس کسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے اللہ میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے اللہ اج ایک سہارا ہے کہ میں ان کا سبحان اللہ سبحان ہوں اللہ ایک سہارا ہے کہ ہم ان کے سبحان اللہ ہیں ایک سہارا ہے کہ میں
उनका हूँ, इसी निस्बत से सरे हश्र शफाअत होगी। इस नाते सरकार की बढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी किसी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम से राहत होगी। रंजो गम में भी किसी नाम से राहत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी अंदाज में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे हमारे अमजद साहब। अब मैं तमाम व्यूअर्स को शुक्र अदा करता हूँ जो लोग हमारे इस लाइव वीडियो पर आकर हमारे आज की जो तकरीर जंगे बदर का जो वाक़या सुन रहे थे, तमाम व्यूअर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह इसी तरह अगले वीडियो पर हम लोग फिर से मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।